नमस्कार फरीदाबाद, मैं दीपिका गौड़ और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद। इस समय पर पहुंचे हैं मंझावली। सामने आपको पानी दिखाई दे रहा होगा, ये कोई आम पानी नहीं है, ये जमुना है जो इस समय पर लोगों के खेतों में तक आ गई है। इस समय पूरे फरीदाबाद में ये हाल चल रहा है इधर वाले एरिया का कि जमुना का जो जलस्तर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कारण सिंपल है, हिमाचल में जो लगातार बारिश हो रही है उसके चलते फरीदाबाद में जो जलस्तर है तकरीबन 10,000 क्यूसेक पानी की बढ़ोतरी की गई है इसमें। और इतना ही नहीं, यहाँ का जो आम जनजीवन है वो भी इससे काफी प्रभावित नजर आ रहा है। ये मंझावली पुल के ऊपर इस समय पर हम चल रहे हैं और ये देखिए, जो लोग कह रहे हैं कि इस बार की जो बारिश है वो कुछ प्रचंड रूप ले रही है, वही असर यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है कि ये जो यमुना है पूरी भर भराकर यहाँ तक पहुंच चुकी है। और बात की जाए यदि कालंदी पर जो पानी आता है जिसके कारण भी बहुत सारी पानी यहाँ पर आ जाता है। और ये जो सामने का जो पूरा एरिया जो दिख रहा है आपको, ये जो प्रभावित क्षेत्र है ये पूरे खेत हैं लोगों के, यानी कि यहाँ पर खेती होती है और दूर तक जहां तक भी नजर जा रही है वहां तक सिर्फ आपको पानी का बढ़ा हुआ स्तर ही नजर आ रहा है। ना सिर्फ मंझावली के अलावा फरीदाबाद में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जिन पर यही हाल नजर आ रहा है। और सिर्फ एक जगह नहीं, हम आपको और भी आगे भी दिखाते रहेंगे कि किस तरीके से यमुना अपने प्रचंड रूप पर यहाँ दिखाई दे रही है। कई जगह पर फरीदाबाद में कई स्थानों पर बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, जैसे कि अगर यमुना नदी से जो दिल्ली से सटे हुए इलाके हैं उनमें भी हैं, चाहे वो बसंतपुर है, इस्माइलपुर है, किरावली है, लालपुर है, ऐसे बहुत सारे हैं। यही थोड़ी से पार आगे की बात की जाए तो चीरसी है, कबूलपुर है, मंझावली है, घरोड़ा है, घुड़ासन है, चांदपुर है। बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो इस पानी यमुना के बढ़ते जल स्तर से प्रभावित हो चुके हैं। देखिए, एक और बात की जाए कि जो सिंचाई विभाग के आंकड़े हैं उनके अनुसार पहले यमुना में 40,000 क्यूसेक पानी होता था, लेकिन इस बार जो बारिश हुई है, जो ओखला बैराज में पानी छोड़ा गया है उसकी वजह से 50,000 तक क्यूसेक तक पानी यहाँ पर पहुंच चुका है। मंझावली पुल का दृश्य जरूर लोगों को मनमोहक लग रहा हो देखने में यहाँ पर, क्योंकि ये देखिए काफी लोग बाइक्स खड़ी करके या गाड़ी खड़ी करके इस नजारे को देखने आ रहे हैं, लेकिन ये लोगों के जनजीवन को बुरी तरीके से प्रभावित कर रहा है। और कहीं ना कहीं लोगों के घर, मतलब लोगों को इससे बाढ़ का खतरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए पूरा नजारा। मैं एक बार चाहूंगी एक बार गाड़ी रोके ताकि हम थोड़ा पास में जाके मैं ले लूंगी तुम लोग। फरीदाबाद पहुंच गए हैं, वॉइस ऑफ फरीदाबाद की टीम पहुंची है मंझावली पुल के पास में। और देखिए जमुना किस प्रचंड रूप में इस समय पर यहाँ पर बह रही है। ना सिर्फ इसी साइड पे, अगर दोनों ही इस पुल के दोनों ही साइडों को देखा जाए तो उधर भी ये यमुना इसी तरीके को देखने में ये दृश्य मनमोहक लग रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो जनजीवन है इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। अगर आगे तक की बात की जाए तो काफी लोग आगे आपको देखने को मिल जाएंगे, कई गाड़ियां है। जितना भी ये जगह आपको नजर आ रही है ये पूरे के पूरे खेत हैं। यहाँ पर किसानों की कहते हैं ना सोना होता है, वहां पर पानी फिरा है इस समय पे। और जब भी कहते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में जब बारिश होती है, बारिश होने की वजह से जब भी बैराज में पानी बढ़ता है दिल्ली की साइड पे, तो अगर उधर का एरिया हम आपको दिखाएं, जितना जमुना यहाँ से बहकर निकल रही है उसके आगे भी खेती कहीं ना कहीं की जा रही है।
कुछ लोग हैं बात करने की कोशिश करते हैं, अगर उनको लगता है कि वो इसी गांव से हैं या वो इन हालातों से जुड़ रही हैं। यहीं से है, इधर है आपके खेत? जमुना परली तरफ। अच्छा, ये जो पूरा एरिया है ये खेत है यहाँ पर या क्या दिख रहा है? ये खेत है सारे, ये सब्जी बोई हुई है इनमें सारे में। तो जिन किसानों की यहाँ पर सब्जी बोई उनको बस फिलहाल में तो यहीं पे ये एरिया और पीछे की तरफ यहाँ से पल्ली तरफ ज्यादा तबाही है। तो धान वगैरह जो है ना वो धान की फसल पूरी नष्ट हो चुकी है पल्ली तरफ। देखिए, मैं बता रही थी आपको कि सिंचाई विभाग के अनुसार कहीं ना कहीं खेती पर तो असर पड़ा ही है, क्योंकि देखिए जिस तरह से भैया बता रहे हैं यहाँ पर कि खेत यहाँ पर सब्जी उगाई गई थी और उसका भी यहाँ पे खत्म हो गया। शायद झोपड़ी, अगर थोड़ा सा जूम करके दिखा पाए हम आपको कि सामने झोपड़ी दिखाई दे रही है और जो लोग यहाँ रह रहे थे वो इस समय पर छोड़ के चले गए। मैंने अभी आपको बहुत जगहों के नाम बताए थे फरीदाबाद की, ऐसी जगहों पर से ये पानी यहाँ तक पहुंचा है। गांव का तो जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ ही हुआ है, साथ ही नुकसान भी हुआ है, लेकिन लोगों में भय भी कहीं ना कहीं व्याप्त हो गया है इसको लेकर। फरीदाबाद इस समय पर नजारा आप देख रहे हैं मंझावली पुल से, और थोड़ा और आगे तक दिखा देती हूँ। मैं चाहती हूँ एक बार नीचे से लहरें जरूर दिखाई जाए ताकि डाउन किया जाए इसको उनको, ताकि देखा जाए वहां पे कि किस तरीके से जमुना का जलस्तर है और लोगों के घरों में, लोगों के गांव में, फरीदाबाद शहर में इस समय पर तबाही मचाने के लिए तैयार है। बसंतपुर की अगर बात की जाए या किसी इस्माइलपुर की बात की जाए, फुज्जूपुर की बात की जाए, चीसी की बात की जाए, बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें लोगों के घरों तक पानी आ गया है और लोगों को वहां से पलायन करके जाना पड़ रहा है। आवाज सुनानी है तो माइक में। फरीदाबाद अभी भी जो मौसम है अगस्त खत्म होने को है, लेकिन बरसातें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। बरसात लगातार चल रही है और आज भी जो मौसम बन रहा है वो भी बरसात का है। जैसे ही बरसात आने का समय होता है लोगों के दिल में डर बैठ जाता है कि और कितना पानी पूरे शहर में देखने को मिलेगा। और शहरों के हालात तो आप जानते ही हैं, और गांव के हालात बाढ़ ने खराब कर दिए, शहर के हालात बरसात ने खराब कर दिए हैं इस समय पर। फरीदाबाद पहुंचे थे मंझावली पुल, जहां से हमने दिखाया आपको कि किस तरीके से जो यमुना है यहाँ पर प्रचंड रूप धारण कर चुकी है और कई जगहों पर लोगों के घरों में पहुंच चुकी है। पानी का जो स्तर है वो इस प्रकार से पहुंचा है कि लोगों को अपने घरों को छोड़कर जाना पड़ रहा है। खेती का नुकसान हो गया है, किसान जो लोग यहाँ पर रह रहे थे वो चले गए हैं। गांव के लोगों में भय व्याप्त है, कहीं कहीं जगहों पर रोड टूट गई है। रोड टूटने की वजह से रास्ते